तभी पता है मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि इंसान दुनिया में एक बार के लिए किसी भी चीज से भाग सकता है पर अपने खुद के कर्मों से नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपनी हर नई वीडियो में हम बात करते हैं लाइफ के किसी ना किसी एक बहुत ही रिलेटेबल और रेलेवेंट टॉपिक के बारे में। तो आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चन, सवाल रहते हैं, और वो है कर्मा। क्या होता है कर्मा? कर्मा होता भी है या नहीं होता? क्या लोगों को उनके कर्म का फल मिलता है या नहीं मिलता? तो आओ आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों को बहुत ही प्रिसाइजली आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहले क्या होता है कर्मा? तो देखो यार, यूनिवर्स का ना एक बहुत ही सिंपल सा लॉ है कि जो भी आप इस यूनिवर्स को दोगे, जो भी आप एक्शंस करोगे, जैसा भी आप किसी के साथ बिहेव करोगे, जैसा भी आप किसी को ट्रीट करोगे, आपको यूनिवर्स वही सेम रिटर्न में देगा मल्टीप्लाइड टाइम्स। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो रिटर्न में आपको भी अच्छा मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो एक ना एक दिन आपके साथ भी वही सेम गलत चीज होने वाली है। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप में से बहुत से लोगों के मन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि नहीं नमित भाई, ऐसा नहीं होता, हम तो हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं पर वो इंसान हमारे साथ अच्छा नहीं करता है, हमारे साथ उतना अच्छा नहीं होता, सो अब हमें लगता है कि कर्मा एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो डोंट वरी, आपके इन सारे क्वेश्चंस और डाउट्स को अभी क्लियर करूंगा वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले एक चीज क्लियरली समझ लो कि कर्म और कर्म का फल बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अब यहाँ पे ना मैं एक और चीज क्लियर करता हूँ। लोगों के मन में ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलतफहमी है। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वो अपने बुरे कर्मों को थोड़े से कुछ अच्छी चीजें करके सेटल आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने किसी को हर्ट किया, किसी को दुख पहुंचाया, किसी का भरोसा तोड़ा, किसी का दिल तोड़ा, किसी पे चीट किया, और उसके बाद मैं मंदिर चला गया, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ली, थोड़ा बहुत दान धर्म कर लिया, यानी अगर कुछ मैंने थोड़े अच्छे कर्म कर लिए तो वो मेरे अच्छे कर्म उन बुरे कर्मों को कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो भी मैंने किसी के साथ इतना बुरा किया है, मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने थोड़े बहुत अच्छे कर्म कर लिए। अभी क्लियरली समझाता हूं कि बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। कर्म का लॉ इस तरह से वर्क ही नहीं करता। वो क्लियरली कहते हैं कि जो आपने गलत किया है पास्ट में या प्रेजेंट में, जो कुछ भी आपने गलत एक्शंस किए हैं, उनका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो नेगेटिव रिजल्ट, वो नेगेटिव आपके साथ होगा ही होगा। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो एक दिन आप भी हर्ट होगे। आज आपने किसी को रुलाया है, एक ना एक दिन आप भी रोगे। आज आपने किसी का भरोसा तोड़ा है, एक दिन आपका भी भरोसा टूटेगा। आज आपने किसी का दिल तोड़ा है, एक दिन आपका भी दिल टूटेगा। आज आपने किसी पे चीट किया है तो एक ना एक दिन कोई ना कोई शख्स आप पर भी चीट करेगा। जो आपने अच्छे कर्म करें, डेफिनेटली उनका एक अलग काउंट है, वो भी काउंट हो रहे हैं और उनका भी आपको एक पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। पर जो गलत आपने किया है, जो किसी इंसान के साथ गलत किया है, जितने भी आपने रॉन्ग डीड्स किए हैं, जब तक आपको उनका मल्टीप्लाइड रिटर्न नहीं मिल जाता, वही सेम चीजें आपके साथ नहीं हो जाती मल्टीप्लाइड वे में, तब तक वो बैलेंस आउट नहीं होते। सो ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और इसको ना एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं। रावण के बारे में सबने सुना है, हर कोई जानता है रावण कौन है। अब रावण डेफिनेटली एक राक्षस था, लेकिन उसी टाइम पे वो भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण को एक उच्च कोटि का परम ब्राह्मण भी माना जाता था। वो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उसने अपने सिर तक काट के भगवान को अर्पण कर दिए थे। इतना बड़ा भक्त था वो भगवान शिव का। तो मतलब ये तो क्लियर है कि उसने बहुत पूजा पाठ करी, भगवान की बहुत भक्ति करी, लेकिन फिर उसने उतने ही बुरे कर्म भी किए। मां सीता का अपहरण किया, इतने लोगों की जान ले ली, इतने लोगों के साथ गलत किया, और फिर उसके बाद हम सबने देखा कि क्या हुआ। भगवान शिव के इतने बड़े परम भक्त रावण तक की लंका जल गई। उसकी इतनी पूजा पाठ तपस्या तक उसे बचा नहीं सकी। उसे अपने एक एक बुरे कर्म का फल मिला। तो अब आप एक बार के लिए खुद सोच कर देखो कि भगवान का वो परम भक्त जिसने अपने सर तक काट के भगवान को अर्पण कर दिए, जब उसे भी उसके कर्मों का फल मिला, तो आप और मैं क्या चीज है? हमें ऐसा लगने लगता है कि थोड़ा बहुत मंदिर चले गए, भगवान शिव को दूध चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया या रुद्राभिषेक कर दिया, तो उसके बाद हमारे सारे बुरे कर्म जो है वो भुला दिए गए। अब हमें अपने बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। तो नहीं यार, जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। जो बुरे कर्म किए हैं उनका फल तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो, अब ये तो क्लियर हो गया कि आपको अपने बुरे कर्मों का फल मिलने ही वाला है। अगर अच्छे कर्मों का फल मिलेगा तो बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा। अब अगला सवाल लोगों के मन में ये आता है कि आखिर बुरे कर्मों का फल मिलता कब है? क्योंकि प्रेजेंट डेट में बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि लोगों को दिख रहा होता है कि यार सामने वाला इतना बुरा कर रहा है मेरे साथ, सामने वाले ने मेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी वो अपनी जिंदगी में खुश है। उसने मेरे साथ हर गलत चीज करी, मैं रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, पछता रहा हूं, लेकिन उस इंसान को इतनी सी भी रियलाइजेशन नहीं है, उसे उसका कर्मा हिट ही नहीं कर रहा। वो तो सब कुछ गलत करके भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। तब फिर ये सवाल मन में आता है कि यार क्या कर्म सच में है? तो हाँ यार,
कर्म है, बिल्कुल है, लेकिन ना आज ये एक और बात भी समझ लो कि वो इंसान जो आज सब कुछ गलत कर रहा है ना, वो अभी आपको बिल्कुल बहुत खुश दिखाई देगा। अभी उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, उसे लगेगा मैंने तो सामने वाले के साथ इतना गलत किया है, मैंने इतना बुरा कर दिया, उसके बाद भी मैं बच गया क्योंकि मैं तो सही हूं। और ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि कर्म का विधान बहुत बलवान है। वो ना इंसान को उसी वक्त नहीं लपेटता, वो होने देता है उसे कुछ वक्त के लिए खुश, बहुत खुश होने देता है। वो ना बहुत शांति से इंतजार करता है कि कब ये इंसान अपने एक लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, जो कि हम सब आते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक ना एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं, जब हम बहुत वल्नरेबल होते हैं, जब हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, जब हमें सच में बहुत जरूरत होती है। और तब फिर कर्म अपना खेल खेलता है। जब वो देखता है ना कि इस इंसान को अब सबसे ज्यादा जरूरत है किसी के भरोसे की, उसी वक्त हमारा भरोसा कोई ना कोई तोड़ के जाता है, क्योंकि हमें अपने कर्मों की सजा मिल रही होती है। एक वक्त पे जब सामने वाले ने किसी का भरोसा तोड़ा था ना, और उस वक्त तो वो खुशी खुशी निकल गया। अब जब उसे बहुत जरूरत है किसी के भरोसे की, किसी के साथ की, उसी वक्त उसका कोई बहुत ही खास उसका भरोसा तोड़ता है, उसका साथ छोड़ देता है। और वो पॉइंट होता है जब उसे अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं, जब उसे समझ में आता है कि मुझे अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है, जब उसे हकीकत में उस दर्द का एहसास होता है, उसे समझ में आ रहा होता है कि जब एक वक्त पे मैंने एक इंसान के साथ इतना बुरा किया था, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। जब खुद वो उस दर्द को महसूस करता है तब उसे रियलाइज होता है, और वही होता है उसके कर्मों का फल, जो कि उसे मिल के रहता है। तो यार कर्म का फल ना जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटली उसी वक्त मिल जाए, वो बहुत सही वक्त देख के मिलता है, पर मिलता जरूर है। इसीलिए मैं हमेशा सबसे ये बात कहता हूं कि यार अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डरना है ना, तो अपने खुद के कर्मों से डरो। किसी के साथ कभी ऐसा कुछ मत करो जो आप खुद के साथ ना सह पाओ। और अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है ना कि सामने वाले ने तो मेरे साथ इतना गलत किया, इतना बुरा किया, फिर भी वो इतना खुश है, उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिला, तो चिंता मत करो यार। कर्म का विधान बहुत बड़ा है, आपकी सोच से भी बड़ा है। कर्म लौटकर वापस जरूर आता है, पर बड़े सही वक्त पे आता है। इसलिए आप उस चीज की चिंता मत करो, आप अच्छे कर्म करते रहो, आप किसी की बुराई की वजह से बुरे मत बनो। बाकी अगर आप सही हो ना, आप सच्चे हो, आपके कर्म सही हैं, तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं। सो आई रियली होप कि आज की इस वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे कि कर्म का फल तो हर हाल में मिलके रहता है।